दोस्तों, अगर आप शराब पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही खुशखबरी है। ये जो खबर है ये बहुत ही खुशखबरी देने वाली खबर है, क्योंकि ये दिल्ली से जुड़ी हुई खबर है। अगर दिल्ली की हम बात की जाए कि लॉकडाउन के दौरान जो डिस्काउंट था वो ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन मई जून से जो है बात करेंगे तो 25% जो खुदरा मूल्य है, जो लोकल दुकानदार हैं उनके लिए जो है 25% पर छूट दे दी गई है। अब इसी चीज़ को लेकर के एक स्कीम और भी चली है, जिसमें कि शराब की जो बोतल है उस पे एक के साथ एक फ्री, ये भी स्कीम दिल्ली के अंदर चल गई है। लेकिन अब जो आसपास के जो क्षेत्र हैं, तो उसी हिसाब से आसपास के क्षेत्रों के लिए तो ये बहुत ही दुखद खबर है, क्योंकि दुखद खबर आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए नहीं, बल्कि उनके लिए है जो शराब विक्रेता हैं, सरकारी गल्ले। जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारी शराब की दुकानें रोड पर मिल जाएंगी आपको, और जो शराब की दुकानें मिलेंगी जब आप चेक करेंगे, देखेंगे तो वहाँ पर भीड़ लगी रहती है, लाइन लगी रहती है। लेकिन अगर हम शराब की अगर बात करेंगे, लॉकडाउन में शराब की जो दुकानें थी वो बंद हो गई थी, उनका टाइम बदल गया था, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आनी शुरू हो गई थी। जो शराबी लोग हैं, जिनको इस शराब की लत लगी हुई है, नशे की लत लगी हुई है, तो उनके लिए भी ये कहीं ना कहीं बहुत ही चिंता का विषय था। तो जब शराब बिकनी शुरू हुई, कुछ दिन के लिए शराब खोली गई, तो लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई शराब खरीदने के लिए। ये लॉकडाउन की बात थी। लेकिन अगर हम आज की बात करेंगे तो शराब, बहुत से लोग ऐसे हैं रिक्शा चलाते हैं, शाम में शराब पीते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि आप अगर उन्हें देखेंगे, वो सुबह से शाम तक काम करते हैं, लेकिन शाम को जो शराब के ठेकों पर चले जाते हैं, वहाँ वो शराब पीना शुरू कर देते हैं। तो कई सारी ऐसी खबरें हैं जो आपके सामने आ जाती हैं, और आम जिंदगी में आप आराम से देख भी सकते हैं। शराब के ठेकों पर जो शाम को भीड़ लगती है, या शराब के ठेकों के पीछे कोई एक जगह ऐसी होती है जहाँ झुग्गी झोपड़ी होती हैं या खेत होते हैं, वहाँ पर जो है कुछ लोग ऐसे हैं शाम को बैठ जाते हैं और वहाँ पर जो है शराब के पैग लगाना शुरू कर देते हैं। इस तरह से ही बोला जाता है कि पानी की बोतल लेते हैं, चखना लेते हैं, और शराब को पौवा लेते हैं। बहुत सारी तरह की शराबें आती हैं, तो वो मिक्स करते हैं, पानी मिक्स करते हैं, और जो नमकीन होती है तो वो बड़ा एंजॉय करते हैं। शाम के टाइम आप देख भी सकते हैं, हम भी दिखाएंगे आपको, ऐसा नहीं है। लेकिन जिस तरह से आज हम शराब की बात कर रहे हैं कि खुशखबरी है आपके लिए शराब को लेकर के, अब खुशखबरी कैसे है? जब तक आप शराब आपके पास पहुँचेगी, जैसे आप दिल्ली से आते हैं तो वहाँ से आप शराब की जो है बोतलें घेर के ला सकते हैं। तो इसी दौरान खैर वो लाएंगे नहीं लेंगे, वो आपकी बात है, आप पीते हैं नहीं पीते हैं। लेकिन हम जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं वो गाज़ियाबाद से रिलेटेड है, क्योंकि आबकारी टीम है, जो शराब की आबकारी टीम है गाज़ियाबाद की, वो इतनी सतर्क हो चुकी है। तो वहाँ पर जो दिल्ली बॉर्डर है, वहाँ पर एक स्टिकर भी लगा दिए गए हैं कि शराब तस्करी करने वालों की या दिल्ली से शराब लाकर बेचने वालों की खैर नहीं। इस तरह के पोस्टर आम बात हो गई है। अब पिछले महीने की अगर हम बात करेंगे तो 45 लोगों पर एफआईआर हुई है, मुकदमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, और इस महीने की बात करेंगे तो 25 लोगों पर मुकदमा दर्ज हो गया है, और 27 वाहन सील कर दिए गए हैं। और इसी बात की अगर हम बात करेंगे शराब को लेकर के, तो गाज़ियाबाद प्रशासन ने 10 आबकारी टीमों को ज़िले के अंदर उतार दिया है निगरानी रखने के लिए। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है हमको विस्तार से बताते हैं कि दिल्ली के अंदर शराब जो है बोतल एक के साथ एक फ्री मिल रही है। तो कुछ जो शराब तस्कर हैं वो दिल्ली से शराब लाते हैं और ला करके गाज़ियाबाद के अंदर सप्लाई कर रहे हैं। कोई कार के ज़रिए ला रहा है, कोई डिग्गी में छुपा करके ला रहा है। और अगर आप देखेंगे ना, लॉकडाउन के दौरान शराब कैसे कैसे सप्लाई हुई थी, बहुत सारी ऐसी फ़नी वीडियोज़ आपके सामने पहुँची थी कि लोग जो हैं टायरों के अंदर छिपा करके शराब ला रहे हैं, जैसे कि किसी विदेश से जो है लोग ड्रग्स और सोना इस तरह से छुपा करके लाते हैं। कभी कैसी वीडियोज़ आती हैं कि जो बाल उखाड़ करके देखा जाएगा, विग लगाई जाती है तो उसके अंदर गांजा निकल जाता है। लोग जो है अपने पेट के अंदर ले आते हैं, बॉडी के अंदर ले आते हैं, और लड़कियां ब्लाउज़ पहनती हैं उनके अंदर छुपा करके ड्रग्स ले आते हैं। तो बहुत सारी खबरें आती हैं, लेकिन ये भी खबर कोई आपके लिए कम नहीं है। ऐसे ही जो गाज़ियाबाद के अंदर शराब लाई जाती है तो वो अच्छे दामों पर बेची जाती है, और अच्छी जो कमाई ये लोग कर रहे हैं, जो शराब तस्कर होते हैं, शराब सप्लाई कर रहे हैं ये लोग। अब गाज़ियाबाद प्रशासन को जब ये सूचना मिली, पिछले महीने 45 मुकदमे दर्ज कराए गए, इस महीने 25 मुकदमे दर्ज कराए गए, 27 वाहन भी सील कर दिए गए, और गाज़ियाबाद के अंदर 10 टीमें उतारने के बाद
अब आबकारी टीम यानी गाज़ियाबाद प्रशासन की जो नज़रें हैं वो इस वक्त गड़ी हुई हैं उन लोगों की तरफ जो शराब तस्कर हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि अब तो उनके लिए तो नुकसान हो गया, जो शराब लाकर बेच रहे थे उनका फ़ायदा था, लेकिन उनका भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। लेकिन शराब जिसको मिलेगी आधे रेटों पर उसी के तो फ़ायदा होगा। लेकिन फ़ायदे की बात तो खैर ये थी। लेकिन ये जो है, जब हमने बात की गई, जो राकेश कुमार हैं, DO हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं गाज़ियाबाद से, तो उनका कहना ये है कि अगर इस तरह से कोई भी शख्स शराब लाकर यहाँ बेचता है और वो पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, ऐसी खबरें दिखाने के लिए। अब मज़ेदार खबरें हैं तो आप तक हम पहुँचाते रहेंगे कि मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोगी प्रदीप के साथ, एशियन न्यूज़ गाज़ियाबाद। दिल्ली से शराब की तस्करी रोकने के लिए दो तो हमने परमानेंट चेक पोस्ट बना रखा है, एक ट्रांसपोर्ट नगर में और एक भोपुरा पे, जहाँ जो है 24 घंटे जो है आपका निरीक्षक और सिपाही जो है वहाँ पे रोड चेकिंग करते हैं। इसके अलावा जो है करावल नगर में, लोनी साइड में, फिर ADM माल के पास या खोड़ा में, यहाँ पे भी रोड चेकिंग होती है देर रात तक। और जो भी वहाँ से शराब लेके आते हैं, अगर पकड़े जा रहे हैं तो उनको जेल भेजा जा रहा है, और अगर वाहन है तो वाहन भी जब्त किए जा रहे हैं। सर, अब तक कितने लोगों के खिलाफ इस अभियान में कार्रवाई की गई है? बीते 2 महीने बात करें सर, तो अब तक कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है? मई में 43 लोगों को जेल भेजा गया था, और अभी कल तक जो है 25 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। और मई में 16 वाहन हम लोगों ने जब्त किया था शराब की तस्करी में, और अभी तक जो है कल तक जो है 11 वाहन हम लोगों ने जब्त किए हैं जो दिल्ली से शराब ला रहे थे। सर, बताया जा रहा है कुछ अतिरिक्त जो इंस्पेक्टर हैं उनको भी यहाँ से सम्मान किया गया है, जो दिल्ली से शराब तस्करी है उसको रोकने के लिए। क्या जानकारी है सर, किस तरीके से दिल्ली से शराब की तस्करी रोकने के लिए आबकारी आयुक्त महोदय द्वारा 10 इंस्पेक्टरों को संबद्ध किया गया गाज़ियाबाद से। उनके लिए जो है बॉर्डर पे इंस्पेक्टरों के साथ लगाया गया, वो जो है चेकिंग कर रहे हैं, जो वाहन आ रहे हैं या जो लोग आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं या 4 व्हीलर से आ रहे हैं, उनकी चेकिंग कर रहे हैं, और जिसके पास शराब पकड़ी जा रही है उसको जेल भेजा जा रहा है। सर, माना जाए कि एक बड़ा अभियान आबकारी विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? हाँ, बड़ा अभियान तो है ही है, क्योंकि डेली ये कार्रवाई अनवरत जारी है। सर, पोस्टर लगाकर भी जो शराब लाने वाले लोग हैं उनको सावधान किया जा रहा है, चेतावनी दी जा रही है आबकारी विभाग द्वारा। पोस्टर कहाँ इस तरीके के बॉर्डर एरिया में हर जगह जो है पोस्टर और होर्डिंग्स लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली से शराब लाना जो है खतरनाक है, और लाने पर, पकड़े जाने पर उनको जेल होगी और उनके वाहन भी जब्त कर लिए जाएंगे।